नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सीमा मिड्डा। आप सभी को 8वें इंटरनेशनल योगा डे की ढेर सारी बधाइयाँ। योग की उत्पत्ति ईसा पूर्व 4वीं सदी से शारीरिक स्वास्थ्य, स्फूर्ति और मानसिक व्यायाम के रूप में जाना जाता था। इसे एकाग्रता और मानसिक स्थिरता लाने का एक बहुत बड़ा माध्यम माना गया। फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्टेबिलिटी और कंट्रोल की फोकस की इस बेहतरीन तकनीक को चाहे हजारों सालों से मनाया जाता हो, लेकिन श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में यूएन असेंबली में इसको एक प्रस्ताव के रूप में रखा गया और 2015 से ये इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाने लगा। इसीलिए पूरा विश्व 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करता है और अपने तन, मन और सभी तरह के स्वास्थ्य को अपलिफ्ट करता है। इस साल 8वां योग दिवस है और इसकी थीम है हील ह्यूमैनिटी। आपको जैसा मालूम है दोस्तों कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रह सकता है। शरीर का स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और इसमें योग की बड़ी देन है और योग इसमें बहुत सहायक है। शास्त्रों के अनुसार योग की अलग अलग प्रकृति और प्रकार हैं। गीता में सबसे प्रचलित योग इस प्रकार हैं: सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग और भक्ति योग। और महर्षि पतंजलि ने इनको 8 सूत्रों में बांधा: यम योग, नियम योग, आसन योग, प्राणायाम योग, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग। दोस्तों, योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा के लिए ही नहीं है, ये मन को भी एकाग्रचित करके बीमारियों से निपटने के लिए व्यक्ति को तैयार करता है। दोस्तों, योग का वास्तविक उद्देश्य अपनी इंद्रियों को, अपने मन को नियंत्रण में रखना, अपने उद्देश्य को सही तरीके से समझना, अपने अस्तित्व को समझना और योग साधना के माध्यम से अपने जीवन को स्वस्थ, समृद्ध और सफल बनाना। तो दोस्तों, तो हम सब प्रतिज्ञा लें इस योग दिवस पर कि हम सब तन, मन, धन से स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, खुद को स्वस्थ रखें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस मनाया जाता है और इस योग दिवस पर हर साल एक थीम होती है और इस साल 8वें योग दिवस पे योगा फॉर ह्यूमैनिटी है थीम इस वर्ष की। लेकिन मैं आपको पिछले 7 सालों की भी हर योगा दिवस की थीम के बारे में थोड़ी जानकारी जरूर देना चाहूंगी। तो योग दिवस की शुरुआत 2015 से हुई थी और साल 2015 में जो योग दिवस का जो थीम था वो था योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। साल 2016 की थीम थी योगा फॉर अचीवमेंट, साल 2017 की योगा फॉर हेल्थ, साल 2018 की योगा फॉर पीस और साल 2019 की योगा फॉर हार्ट, 2020 की योगा फॉर होम एंड फैमिली, 2021 की योगा फॉर वेलनेस और साल 2022 की योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो दोस्तों, इस बात से ये समझ में आया होगा कि ये जब तक हम गोल लाइफ में थीम के माध्यम से नहीं बनाते तो हम अपना और अपने समाज का कल्याण नहीं कर सकते। तो अगर आप भी चाहते हैं, आज से मेरे साथ प्लेज लें, अपना और अपने समाज का, अपने परिवार का, सबका ख्याल रखेंगे। तो दोस्तों, हम सभी प्रतिज्ञा लेते हैं इस इंटरनेशनल योगा डे पर सभी अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने पूरे संपूर्ण विश्व के लिए काम करेंगे, हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए, पीस के लिए और हार्मनी के लिए। आइए योग के माध्यम से अपनी और अपनी प्रकृति के साथ सही तालमेल बिठाएं। तो मैं तो तैयार हूँ और मैं कामना करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। यहीं पर लेती हूँ आपसे अलविदा, लौट कर आऊंगी अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए एंजॉय एवरी पल, डोंट वेट फॉर कल। मैं हूँ डॉक्टर सीमा मिड्डा, मुखातिब हूँ आपसे इंडिया न्यूज फैमिली गुरु की तरफ से। धन्यवाद।